सो हे गाइस, मैं आपका दोस्त मयंक महापात्रा। होप ऑल आर यू डूइंग फाइन एंड वेलकम टू माय चैनल महापात्रा ब्लॉग्स। सो गाइस, ये ब्लॉग तो शूट किया था मैंने 19 दिसंबर 2020 को, बट मैं बनारस से वापस आने के बाद इसे एडिट तो कर नहीं पाया क्योंकि बहुत सारे अर्जेंट वर्क्स थे एंड फिर कॉलेज पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, तो दैट्स व्हाई मैं थोड़ा पीछे रह गया। सो गाइस, थंबनेल देख के तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि मैं आज द सिटी ऑफ लाइट्स कह लीजिए, द सिटी ऑफ घाट्स कह लीजिए, या द सिटी ऑफ टेम्पल्स कह लीजिए, दैट इज़ वाराणसी जा रहा हूँ। वी आर ऑलरेडी ऑन बोर्ड बट हिज मीटर इज स्टिल इन हायर मोड। ओ माय गॉड, यार क्या ही वाइब्रेशंस थी यार, सिस्टम मिल गया। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। एंड आप तो देख ही रहे हैं दिल्ली के ट्रैफिक है, बट मैं बता दूं आपको, ये तो दिल्ली का दिल है यानी कन्नट प्लेस, तो यहाँ पे तो ट्रैफिक का होना लाजमी होता ही है। सो गाइस, यहाँ पे हम पहुँच चुके थे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, बट मैं स्टेशन कवर नहीं कर पाया क्योंकि मुझे अपनी सिस्टर को एंड लगेज को प्लेटफॉर्म तक लेके जाना था एंड चेकिंग भी करवानी होती है। सो सॉरी फॉर दैट गाइस। So guys, we are going by the train number 02582, that is न्यू दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल, जो कि रात 11:10 पे डिपार्ट करती है दिल्ली से एंड अगली सुबह 11:30 बजे आपको मंडवाडी पहुंचा देती है। As we all know about the Delhi traffic, so इसीलिए हम स्टेशन के लिए घर से जल्दी निकल गए थे एंड मैंने खाना पैक करवा लिया था। सो गाइस, फाइनली हमारी ट्रेन लगाई जा रही है एंड ये लोकोमोटिव है वैप 5 गाज़ियाबाद शड़का। कोविड के बाद से जब भी ट्रेन शेड से ट्रैक्स पे लगाई जाती है तो उनके सारे गेट्स बंद होते हैं, सो इसीलिए पैसेंजर्स को थोड़ा बहुत वेट करना ही पड़ता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो गाइस, बज चुके हैं अब 11:10 एंड ट्रेन भी दिल्ली से डिपार्ट कर रही है एंड ऑन टाइम डिपार्चर है। सो लेट्स सी हाउ डिपार्चर चुके हैं 11:30 और अभी हम पास कर रहे हैं हमारा फर्स्ट स्टेशन, जो कि है गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद पास होने के बाद मेरे को बहुत तेज़ नींद आ गई थी, तो मैं जाके सो गया और इसी वजह से कानपुर भी स्किप हो गया क्योंकि गाइस ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो रहा था। बाय द वे गाइस, रात में हमारी ट्रेन की स्पीड काफ़ी अच्छी रही जिसकी वजह से हमें डिले नहीं हुआ। वो जो पिछली रात गई और जो ट्रेन चल रही थी स्पीड में, सच कह रहा हूँ इतनी ठंड लग रही थी, मेरी हड्डियाँ तक मेरी सुन्न हो गई थी। हमारी ट्रेन प्रयागराज पे 7:30, जो कि इसका करेक्ट टाइम है, पहुँच चुकी थी एंड 7:40 को प्रयागराज से डिपार्ट भी हो गई। प्रयागराज से निकलने के बाद हमें सबसे पहले वैप 7 दिखते हैं जो ठीक पीछे खड़ा था, ट्रेन नंबर 08609, जो कि है मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस पूजा स्पेशल, जो कि सुबह 10:30 बजे निकलती थी प्रयागराज से और अगले दिन की सुबह 7:25 पे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे पहुंचा देती है। एंड दिस ट्रेन इज़ कपल्ड विद द इज़्ज़त नगर WDP 4D। और यहाँ से थोड़ी ही दूर चलने पर हमें दिखती है प्रयागराज से चलकर न्यू दिल्ली जाने वाली हमसफ़र कोविड-19 स्पेशल, जो कि रात को 10:30 बजे निकलती है प्रयागराज से और सुबह 6:30 बजे तक दिल्ली पहुँचा देती है। अभी तो फ़िलहाल ये कोच वॉशिंग के लिए जा रही है।
अब से कुछ ही देर में आने वाला है हमारा मोस्ट फेमस ओल्ड नैनी ब्रिज, जो कि फैला है पूरे 1006 मीटर्स में, यानी made in the year 1865. It is one of the oldest bridge of India. देयर वॉज सो मच फॉग गाइस कि मुझे अपने पैराग्लाइडिंग वाले भाई की याद आ गई, उनका फेमस डायलॉग, और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं ज्ञानपुर रोड, और अभी तक तो कोई डिले हुआ नहीं है। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन मंडवाडीह पे। मंडवाडीह रेलवे स्टेशन में अभी हाल ही में बहुत अच्छी डेवलपमेंट की गई है। हम ये भी कह सकते हैं कि मंडवाडीह रेलवे स्टेशन को एक फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग के हिसाब से भी बनाया गया है। पहले के मुकाबले स्टेशन में एलईडी लाइट्स, स्टेनलेस स्टील बेंचेस, एलईडी डिस्प्लेज लगाई गई हैं, दिए गए हैं। एंड मंडवाडीह रेलवे स्टेशन सिर्फ अंदर से नहीं बल्कि बाहर से भी आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत ही अच्छे डिज़ाइन में प्लान किया गया है एंड बनाया गया है। सो गाइस अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं अपने मंडवाडीह स्टेशन से वाराणसी कैंट, जिसका चार्ज है 30 रुपीज़ बाय द ऑटो। बाय द वे गाइस, आपको वाराणसी कैंट से सारनाथ, लंका, BHU और 80 घाट के लिए हमेशा ऑटो मिल जाएंगे। सो माय पीपल्स, ये है हमारे वाराणसी स्टेशन का एक छोटा सा डिस्टेंस आउट ऑफ व्यू। एंड डोंट वरी गाइस, हम इसे आगे आने वाले ब्लॉग्स में कवर भी करेंगे, मैं आपको पूरा व्यू भी दिखाऊंगा। बट अभी चलते हैं हम अपने होटल। तो गाइस, बनारस का एक स्पेशल मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है जिसका नाम है बटर बन, जिसमें बहुत सारा मक्खन डलता है बन के ऊपर एंड इसे पूरा भट्टे पे सेका जाता है, और इसके साथ चाय इज द मोस्ट डेडली कॉम्बिनेशन एवर।
सो हे गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 4 एंड मैं और मेरी बहन दोनों जा रहे हैं लंका। बाय द वे गाइस, ये मत समझ लेना कि ये रावण वाली लंका है, ये हमारी वाराणसी की लंका है। तो गाइस अब तब तक एंजॉय कीजिए हमारे लंका पहुंचने तक का एक छोटा सा व्यू। तो गाइस हम अभी आ चुके हैं कैप्सिकम बैंकेट, जो कि है एक फुल वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। तो गाइस मैंने अभी ऑर्डर किया था चॉकलेट ओरियो शेक, जो कि अभी बस बन चुका है। Here we go.